हेलो बच्चों। तो शारदा स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोगों का पहला टॉपिक है क्लास 6 का, और ये मेरा पहला वीडियो है मैथमेटिक्स का। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर से, फिर एरिया में जाएंगे। किसी भी बुक को जब हम लोग देखते हैं, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे एस.एल. अरोड़ा का बुक हो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, पेरीमीटर एंड एरिया के चैप्टर में हमेशा पहले पेरीमीटर से स्टार्ट किया जाता है और फिर एरिया। क्यों? क्योंकि एरिया समझने के लिए पहले हमें पेरीमीटर को करना पड़ेगा। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी शेप का जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग उसका पेरीमीटर कहते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पेरीमीटर। हम लोग अभी सिर्फ पेरीमीटर पे ही ध्यान देंगे। तो पेरीमीटर का मतलब होता क्या है? आज मैं सिर्फ इसमें पेरीमीटर का इंट्रोडक्शन और कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा डिफरेंट टाइप्स के। तो पेरीमीटर का मतलब होता है it is the boundary of any geometrical shape. किसी भी जियोमेट्रिकल शेप का जो बाउंड्री होता है वही उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। जियोमेट्रिकल शेप मतलब क्या होता है? हम लोग क्लास 4 से ही सीखते हैं, या फिर अभी तो क्लास 2 में भी रहता है। क्लास 2 से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है ज्योमेट्री, जिसमें सिखाया जाता है कि स्क्वायर क्या है, सर्कल क्या है ना, रेक्टेंगल क्या है, ट्राइंगल क्या है। सो these type of figures or shape are known as geometrical shape. जियोमेट्रिकल शेप कोई ना भी हो, सपोज कि कोई ऐसा फिगर है, इसको तो हम लोग कुछ नाम नहीं दे सकते, ना ही ये रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना सर्कल है, ना ओवल है, कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी इसका पेरीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास बाउंड्री भी है। तो इसका जो ये बाउंड्री है ना, यही हो जाएगा इसका पेरीमीटर। यही क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो ये बाउंड्री है यही हो जाएगा इसका पेरीमीटर। यही इसका पेरीमीटर है। सपोज यहाँ पे स्क्वायर है, सो स्क्वायर का जो ये बाउंड्री है यही हो जाएगा इसका पेरीमीटर। सपोज यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो ये बाउंड्री है यही हो जाएगा इसका पेरीमीटर। सपोज ये जो सर्कल है, सर्कल का जो ये बाउंड्री है यही हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। किसी भी शेप का जो बाउंड्री होता है वही उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। बेसिकली क्लास 6 के बुक में जो है एज पर सिलेबस
वहां पर ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन 3 शेप्स के पेरीमीटर को ध्यान में रखकर सिलेबस को रेडी किया गया। तो पहला है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा हम लोगों का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा स्क्वायर क्या होता है। एक ऐसा शेप जिसका चारों साइड इक्वल हो, द 4 साइड्स आर इक्वल, वही क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों इक्वल होगा। हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। किसी भी शेप का जब चारों साइड्स इक्वल होगा तो फिर वो हो जाएगा स्क्वायर। पेरीमीटर कैलकुलेट करने का स्क्वायर का या फिर किसी भी शेप का, मेनली ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का फॉर्मूला भी है और हम लोग एक लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। सपोज मुझे इस बाउंड्री का लेंथ निकालना है, तो अगर मैं ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस बी ए सबको अगर मैं ऐड कर दूं, एडिशन कर दूं सबके लेंथ का, तो फिर मुझे इसका बाउंड्री का लेंथ मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। सपोज मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस डी ए। सपोज जो स्क्वायर है इसका जो लेंथ है, इसके जो साइड्स का जो लेंथ है वो हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग अगर इसके चारों साइड के लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो मैंने 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर दिया। देखिए 1 2 3 4 चारों साइड्स का 2 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, so 8 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। बट अब तो क्लास 6 हो चुका है, ऐसे करने से कुछ होगा नहीं, और ना ही ऐसे करके हम लोग हायर क्लास में मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स जो भी होता है उसके बारे में हम लोग ज्यादा अच्छे से सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसकी जगह पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड्स का फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों सर, तो यहां पे 4 इंटू साइड इसीलिए है बिकॉज देखिए, एक तो इसका चारों साइड इक्वल है, ठीक है, इसके पास 4 साइड है, पहला इसके पास 4 साइड है, इसीलिए 4 इंटू साइड। क्यों हम लोग सिर्फ साइड लिख रहे हैं, क्योंकि इसका तो लेंथ और ब्रेथ है ही नहीं, इसका जो लेंथ है वही ब्रेथ है, मीन्स चारों साइड्स तो इक्वल है, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ है, इसीलिए हम लोग यहां पर सिर्फ साइड लिख रहे हैं, साइड। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब मैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको एक एग्जांपल बताता हूं सॉल्व करके। सपोज एक स्क्वायर है जिसका पहले हम लोग नेम दे देंगे, ए
बी सी डी, जिसके साइड का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने बताया चारों साइड इक्वल होता है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। यहाँ पे 4 का 4 ज्यों का त्यों आएगा, क्यों, क्योंकि 4 तो भाई कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आएगा ही क्योंकि ये तो कैलकुलेट करके निकाला गया। इंटू साइड, साइड कितना है स्क्वायर का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यूनिट इज द मस्ट। हम पूरा सम सॉल्व करेंगे, अगर ये सेंटीमीटर मीटर वॉट एवर जो भी यूनिट रहा, अगर हम लोग सम में यूनिट का यूज नहीं किए या फिर आंसर लिखते वक्त यूनिट को भूल गए, तो फिर हमारा मार्क्स जो है यहाँ पर डिडक्ट होता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है, यूनिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। 20 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। तो आइए मैं एक बार और आप लोगों को समझा दूं। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी जियोमेट्रिकल शेप, या फिर वो कोई जियोमेट्रिकल शेप नहीं भी है, बेसिकली लगभग सारा शेप्स जो है वो ज्योमेट्री में ही आता है। अगर कोई भी शेप हो, उसका जो बाउंड्री होता है वही उसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर का स्टार्ट किया। स्क्वायर का पता है कि चारों साइड जो है इक्वल होता है। पहला ये तरीका, ये लॉन्ग मेथड है, ये हम लोगों को नहीं करना है, हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल तो करेंगे ही नहीं। इस मेथड का यूज हम लोग इरेगुलर शेप्स में निकालेंगे। इरेगुलर शेप्स मतलब क्या होता है, जिसका सपोज जो स्क्वायर ट्रायंगल को छोड़ के जो भी शेप्स है, मतलब कुछ जैसे इस टाइप का शेप्स हो गया, या फिर सपोज ये कुछ इस टाइप्स का शेप हो गया, ये सब का नाम होता है बट मैं आप लोगों को बता नहीं रहा। सपोज कुछ इस टाइप का शेप हो गया, है ना, तो इस टाइप का जो शेप होता है हम लोग यहाँ पे ये एडिशन वाला मेथड यूज करेंगे। बट स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है, हम लोग उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर का हो गया। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो है रेक्टेंगल। तो आइए हम लोग रेक्टेंगल देख लेते हैं, एक बार रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स मतलब क्या, एक दूसरे के विपरीत जो साइड्स है, एक दूसरे के अपोजिट है, वो साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। रेक्टेंगल के पास लेंथ भी होता है। ओ कितना अच्छा एग्जांपल, देखिए ये जो बोर्ड है ये किस शेप का है, रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि इसके पास ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है ना। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल का शेप है। क्या है ये, एक रेक्टेंगल का शेप है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहां पर रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए ये इस बोर्ड से पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए ये जो लेंथ है, बोर्ड का जो लेंथ है, ठीक इसके इक्वल इसके नीचे जो बॉटम में जो लेंथ है ये इक्वल है। मीन्स दिस एंड दिस साइड्स आर इक्वल एंड दिस बोथ आर opposite to each other। मीन्स
इसके ऑपोजिट ये है, ठीक है। वैसे इस ब्रेथ के लिए भी है, ये ब्रेथ और इधर का ये क्या है, इक्वल है, और ये दोनों ऑपोजिट भी है। तो मैंने भी तो वही कहा कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। ये है एक रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। तो नाम देते हैं सुंदर सा P, कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। कोई भी जो पॉइंट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से नाम मतलब डिनोट किया जाता है, पर शर्त यह है कि हमेशा हम लोग एक सीरीज में जाएंगे, जैसे ABCD EFGH, है ना, PQRS, इस टाइप का, XYZ, इस टाइप का जो है सीरीज में जाएंगे। सो PQRS, ये एक रेक्टेंगल है, इसके ये 4 साइड्स हो गया, ये है इसका लेंथ, क्या है ये, लेंथ, और ये है इसका ब्रेथ, क्या है ये, ब्रेथ, ब्रेथ, है ना, ये इसका ब्रेथ है। तो ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है। अब इसमें भी हम लोग वो जो मैंने लॉन्ग मेथड बताया ऐड करके, सपोज इसका जो लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये 6 है, PQ is 6, so S and R also be 6, और अगर PS is 2, so Q and R भी क्या होगा, 2 ही सेंटीमीटर होगा, बिकॉज मैंने पहले ही बताया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला आता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ध्यान से सुनिएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला 2 इंटू, अच्छा, लेंथ को हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं और ब्रेथ को B से। सो लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। याद रखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ठीक इसी प्रकार से, इसी तरीके से अपने कॉपी में ये सब नोट करते जाना है, ठीक है ना, नोट करते जाना है। और जो सम्स मैं छोड़ दूंगा या फिर जो सम्स आपका बुक हो सकता है अलग हो आपके स्कूल के हिसाब से, तो आपको जो भी सम्स कोई डिफिकल्ट लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता सकते हैं, मैं उन सम्स को यहाँ पर करा दूंगा। मैं एक वीडियो अपलोड करने के बाद लगभग 3 to 4 डेज का गैप लूंगा, उस गैप में आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, एक छोटा वीडियो बनाकर डाउट्स का डाल दूंगा अगर आप लोगों ने कमेंट किया। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस इस रेक्टेंगल के लिए हम लोग इसका पेरीमीटर सॉल्व करके देखते हैं। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, आप लोग यहाँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूं, आप लोग यहाँ पे पेरीमीटर के लिए P यूज कर लीजिए, है ना, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इस फॉर्मूला को यूज करके मैं देख रहा हूं, पहले यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्यों गिवन, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। कोई भी प्रॉब्लम सम्स हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मेट में जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम सब जब हम लोग सॉल्व करते हैं उस वक्त हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है गिवन बोल के लिख लेना पड़ता है। आफ्टर दैट हम लोग सॉल्यूशन जो है करते हैं या फिर उसके प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या है कि लेंथ जो है वो कितना है, तो लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर, लिख दिए। ब्रेथ जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, लिख दिए 2 सेंटीमीटर। और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ
और फॉर्मूला जो है इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, पहले गिवन लिख लिए, फिर अगर कुछ फॉर्मूला है तो उसको लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला है पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू लेंथ कितना है 6, लेंथ कितना है 6 गिवन था, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस ब्रेथ कितना है तो 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। 2 इंटू, सबसे पहले हम लोग इस एडिशन को कर लेंगे। ब्रैकेट बॉड मास में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 5 में, या फिर हम लोग तो क्लास 3 में ही सीख लिए थे बॉड मास, मगर अभी पता नहीं मेरे ख्याल से 4 से शायद स्टार्ट होता है बॉड मास। तो जो भी हो, कहीं कहीं किसी स्कूल में मैं देख रहा हूँ क्लास 3 में ही बॉड मास करवा दे रहा है, कहीं कहीं 4 में करवाता है, जो भी हो। तो बॉड मास आप लोगों ने किया होगा, ये होता है बॉड मास का रूल। हम लोग इसको जो है बॉडमास बोल करके जो है बचपन में खेला करते थे, और दोस्तों को चिढ़ाया करते थे यार बॉडमास, जो भी हो छोड़ी, लीव इट। तो बॉडमास का एक रूल होता है, बॉडमास ये हमें सीक्वेंस को बताता है कि पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर ये डिवीजन, फिर यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन, फिर ए फॉर एडिशन, फिर एस फॉर सब्सट्रैक्शन, है ना। तो ऐसे करके हम लोग सीक्वेंस को उसको याद किए थे बॉडमास करके, जो भी हो। तो यहाँ पे पहले देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट सबसे फर्स्ट में है, तो सबसे फर्स्ट में किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो 6 + 2 = 8, 6 + 2 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, तो 8। फिर 8 × 2 = 16। मैंने क्या कहा था इसके पहले वाले स्क्वायर के टाइम में, क्या कहा था कि हमें यूनिट्स जरूर लिखना है। यहां पे देखिए यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो आंसर भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो सेंटीमीटर इज आवर आंसर। समझ आया, समझ आया, आना भी चाहिए। काफी सिंपल और सरल चीज है, काफी सिंपल और सरल चीज है। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे शेप्स को पढ़ेंगे जो रेगुलर और क्लोज शेप होते हैं, रेगुलर और क्लोज शेप। इसमें ट्रायंगल आएगा, पेंटागन आ जाएगा जिसका 5 साइड होता है, हेप्टागन आ जाएगा जिसका 7 साइड होता है, ऑक्टागन आ जाएगा जिसका 8 साइड होता है। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो ट्राइंगल बेसिकली 3 टाइप्स का जो है आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक तो स्केलेटन ट्राइंगल। साइड्स के लेंथ के ऊपर में ट्राइंगल्स का जो है टाइप डिपेंड करता है। हेडिंग दे दीजिए आप लोग, क्या हेडिंग दीजिएगा, पेरीमीटर फॉर रेगुलर एंड क्लोज्ड शेप, रेगुलर एंड क्लोज शेप, रेगुलर एंड क्लोज शेप। सबसे पहले हम लोग यहां पे लेंगे ट्राइंगल को। क्या लेंगे सबसे पहले, ट्राइंगल को। मैं यहां पे शेप्स को बनाऊंगा और फिर डायरेक्ट क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखते चले जाऊंगा। ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो ट्राइंगल अलग अलग टाइप्स का होता है। सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मीन्स तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तब तो इसका एक फॉर्मूला है। जैसे स्क्वायर में क्या था, चारों साइड इक्वल था,
तो 4 इंटू साइड्स था, 4 इंटू साइड्स। वैसे ही यहां पर जब तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग 3 इंटू साइड्स कर देंगे, 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू साइड। इसका मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये स्क्वायर की तरह ही सॉल्व हो रहा है, जिससे हम लोग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। जस्ट यहाँ पे साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। और इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर एक आध क्वेश्चन आएगा जो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए है, यहां पर मतलब करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक हो गया। ट्रायंगल का और एक तरीका हम लोग को जानना पड़ेगा, वो लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड सपोज अगर नेमिंग कर लेंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हम लोग क्या किए, नेमिंग कर ली। अब सपोज ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, दिस इज ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सिर्फ इक्विलेटरल के लिए ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्सेप्ट दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो वहां पे तो हम लोग को साइड्स इक्वल नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे, एडिशन वाला मेथड जो भी था। तो उस जगह पे हम लोग यूज करेंगे एडिशन को। सपोज यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ए बी प्लस सी बी प्लस सी ए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मैंने इसी को यहाँ पे लिख दिया। तो ट्रायंगल के लिए दो चीज याद रखिए। दूसरा जो है आपके सिलेबस में वो है पेंटागन। क्या है, पेंटागन, पेंटागन, पेंटागन। पेंट, पेंट, पेंट मीन्स 5। सो यहां पे क्या होगा, एक ऐसा शेप होगा जिसका 5 साइड्स होगा, जिसका क्या होगा, 5 साइड्स होगा। तो यहां पे हम लोग कोई शेप पेंटागन ऐसा 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। देखिए 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, है ना। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। सपोज जो ए बी है ये, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो रेगुलर शेप्स हैं जैसे आपका पेंटागन हो गया, फिर से हेक्सागन हो गया, है ना, हेप्टागन हो गया, यहाँ पर जो साइड्स हैं वो इक्वल ही रहते हैं। ये सारा साइड इक्वल है, दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इसका फॉर्मूला क्या है, वही फिर स्क्वायर वाले में आइए। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल था तो 4 इंटू साइड्स था, यहाँ पे क्या है, पांचों साइड इक्वल है तो 5 इंटू साइड्स, 5 इंटू साइड्स, 5 इंटू साइड्स, ये हो गया, है ना। इसके बाद क्या है, ऑक्टागन में आ जाते हैं। ऑक्टागन, 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 मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है मैं करवाते जा रहा हूं, ठीक है। ऑक्टागन मीन्स 8 साइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे 8 साइड हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8, ठीक है। अब इसका 8 साइड है, नेमिंग में नहीं कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू साइड्स, इसका फॉर्मूला, है ना। हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6, ऑक्टा मीन्स 8, पेंट मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6, हेक्सागन, हेक्सा देखिए सा है ना 6, हेक्सागन, हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड होगा, 1 2 3 4 5 6, सो 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड। नंबर लास्ट है नंबर 5, हेप्टागन मीन्स 7, हेप्टागन, हेप्टागन मीन्स 7, 7 साइड 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू साइड्स, 7 इंटू साइड्स, है ना, 7 इंटू साइड्स।
तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, फिगर्स, नेम, यही था। ये तो हो गया, पहले हम लोगों ने रेक्टेंगल, स्क्वायर और फिर ये क्लोज्ड शेप्स के बारे में स्टडी किया।